कल्पना कीजिए कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर नदियां बहती थी, झीलें हुआ करती थी और शायद जीवन भी। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ी एक चौंकाने वाली सच्चाई है। नासा और ईएसए की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में मंगल ग्रह की सतह के नीचे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो सिर्फ जीवित प्रजातियों के कारण बनते हैं। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। रोवर परसेवरेंस को ऐसे छोटे छोटे छिद्र मिले हैं जैसे किसी माइक्रोब ने कभी वहां जीवन के संकेत छोड़े हो। सोचिए, अगर ये सबूत वाकई सच निकले तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल ग्रह पर कभी इंसानों जैसे जीव रहे होंगे, या हो सकता है कि आज भी वहां कोई सूक्ष्म जीवन किसी पत्थर के नीचे छुपा हो। और अब सबसे चौंकाने वाली बात है, मंगल ग्रह के वायुमंडल में कुछ अजीब तरह की गैसें पाई गई है, जैसे मीथेन, जो आमतौर पर पृथ्वी पर जीव जंतुओं के कारण बनती है। वैज्ञानिक अभी तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं कि ये गैसें वहां कैसे आ रही है। क्या ये किसी छिपे हुए जीवन का संकेत है या कुछ और बड़ा? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सबूत, वो एक्सपेरिमेंट और वो तस्वीरें जो मंगल ग्रह को सिर्फ एक बंजर ग्रह नहीं बल्कि एक भूला हुआ जीवन का ठिकाना साबित कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। जब भी हम मंगल ग्रह का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सूखा, बंजर, लाल रंग का रेगिस्तानी ग्रह आता है, जहाँ न हरियाली है, न पानी है और न ही कोई जिंदगी। लेकिन क्या वाकई मंगल ग्रह इतना सूना और वीरान है, या फिर ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है? क्योंकि अब जो सबूत सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल मंगल हमेशा से इंसानों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है, चाहे वो पुरानी कहानियों में मंगल देव के रूप में हो या आज की वैज्ञानिक रिसर्च में। इस ग्रह को लेकर इंसान की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई है। नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से इसकी पड़ताल कर रहे हैं, कभी टेलीस्कोप से तो कभी सैटेलाइट से, और अब रोवर भेजकर इसकी मिट्टी तक छान ली गई है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस लाल ग्रह में जो हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है? क्या सिर्फ एक और ग्रह होने की वजह है, या फिर वहाँ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे अब तक नहीं समझ पाए हैं? क्या ये मुमकिन है कि किसी जमाने में वहाँ जिंदगी थी, या हो सकता है आज भी किसी कोने में कुछ सांसें चल रही हो? मंगल पर जीवन की खोज की शुरुआत वहीं से हुई जब वैज्ञानिकों ने इसकी सतह पर कुछ ऐसे निशान देखे जो बिल्कुल धरती की सूखी हुई नदियों और झीलों जैसे लगते थे। नासा की सैटेलाइट ने जो तस्वीरें भेजी उनमें साफ साफ दिख रहा था कि कभी मंगल ग्रह पर कुछ बहा करता था, और वो था पानी। सोचिए, जिस ग्रह को हम अब तक सूखा और बंजर मानते थे वहां कभी नदियां बहती थी, झीलें फैली थी और शायद बारिश भी होती थी। इन तस्वीरों में बड़े बड़े घाटियां, मोड़ खाते हुए रास्ते और डेल्टा जैसी बनावटें दिखी जो आमतौर पर पानी के बहाव से बनती है। खासकर एक इलाका जिसका नाम जेजेरो क्रेटर है, वहां तो वैज्ञानिकों को एक सूखी झील और उसमें गिरने वाली नहरें भी दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर पानी भरपूर था, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। नासा के रोवर्स जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस ने जब वहां की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर जांच की तो उनमें ऐसे मिनरल्स और केमिकल्स मिले जो सिर्फ पानी के संपर्क में आने से बनते हैं। यानी ये सिर्फ कोई भ्रम नहीं बल्कि ठोस संकेत हैं कि मंगल ग्रह पर कभी पानी बहता था। अब सवाल यह है कि अगर वहां इतना पानी था तो फिर वहां वो गया कहाँ? क्या किसी बड़े बदलाव ने मंगल ग्रह को सूखा बना दिया? और अगर कभी वहां पानी था तो क्या कोई जीवन रूप में वहां था कोई? यही सवाल वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं, और इसी वजह से पूरी दुनिया की नज़र अब मंगल ग्रह पर टिकी है। जब बात मंगल ग्रह पर जीवन खोजने की आई तो नासा ने अपना सबसे एडवांस रोवर भेजा, नाम है परसेवरेंस। ये कोई आम मशीन नहीं है बल्कि एक चलता फिरता लैब है जो धरती से करीब 400 मिलियन किलोमीटर दूर यानी लाखों मील की दूरी पर बैठा है और मंगल की जमीन की जांच पड़ताल कर रहा है। इसका काम सिर्फ फोटो खींचना या घूमना नहीं है, बल्कि ये मंगल की मिट्टी, पत्थर और वातावरण को इतने बारीकी से स्कैन कर रहा है जैसे कोई डॉक्टर शरीर की रिपोर्ट निकालता है। परसेवरेंस रोवर के पास कई हाईटेक उपकरण लगे हैं। इसमें सेरोलॉस और पिक्सल जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत छोटे स्तर पर यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चट्टानों और मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को खोजते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि। और जब मंगल की ज़मीन में ऐसे तत्व मिले हैं तो वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए हैं। इसके अलावा परसेवरेंस एक और कमाल का काम कर रहा है, ये रोग के सैंपल जमा कर रहा है।
यानी वहाँ की मिट्टी और पत्थर को खोदकर उस छोटे छोटे कंटेनरों में भर रहा है ताकि उन्हें भविष्य में धरती पर लाया जा सके और लैब में गहराई से जांच हो सके। ये एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि पहली बार कोई मिशन मंगल से सैंपल धरती पर लाने की तैयारी कर रहा है। रोवर ने जिस जगह पर लैंड किया है वो जेजेरो क्रेटर है। वहाँ माना जाता है कि कभी झील हुआ करती थी। ऐसे में ये इलाका जीवन के संभावित निशान खोजने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है और अब तक जो डेटा मिला है उससे संकेत मिल रहे हैं कि मंगल एक समय पर जीवित रहा हो सकता है। आने वाले सालों में जब ये सैंपल धरती पर पहुंचेंगे तब शायद हमें वो जवाब मिल जाए जिसका इंतजार पूरी इंसानियत को है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं? अब बात करते हैं मंगल के ग्रह के सबसे रहस्यमय संकेत की, मीथेन गैस की। ये नाम सुनते ही आम इंसान को शायद कुछ खास ना लगे, लेकिन वैज्ञानिकों की नींद इसी एक गैस ने उड़ा रखी है। वजह यह है कि मीथेन अक्सर धरती पर दो ही वजहों से बनती है, या तो ज्वालामुखी गतिविधियों से या फिर जिंदा जीवों के द्वारा। और जब नासा के सैटेलाइट्स और रोवर्स ने मंगल के वातावरण में मीथेन की मौजूदगी पकड़ी है तो वैज्ञानिक चौंक गए। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मीथेन का स्तर कभी कभी बढ़ता है फिर अचानक गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इसे बनाता है और फिर अचानक कुछ उसे ख़त्म कर देता है। अब वैज्ञानिकों के सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला, क्या मंगल के अंदर कभी कोई ज्वालामुखी एक्टिव है जो ये गैस निकाल रहा है? और दूसरा और कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला सवाल, क्या ये किसी गैस ऐसे सूक्ष्म जीव की है यानी माइक्रोब्स की वजह से निकल रही है? धरती पर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन बनाते हैं और अब अगर मंगल पर भी कुछ ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है कि वहाँ जीवन मौजूद है या रहा, लेकिन अभी तक इसका पक्का जवाब नहीं मिला है। नासा की टीम लगातार मीथेन के स्रोत को समझने में लगी है। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो कुछ कहते हैं कि एक साफ संकेत है कि मंगल ग्रह पर जीवन छुपा है। सच्चाई क्या, ये तो आने वाले मिशनों से ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि मीथेन की मौजूदगी ने मंगल को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इंसानों जैसे जीवों की कल्पना करते हैं, 2 आँखें, 2 हाथ पैर, बोलने सुनने की क्षमता। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर मंगल ग्रह पर जीवन है तो वो बिल्कुल अलग होगा। शायद इतना छोटा कि आँखों से दिखे ही नहीं। इसे माइक्रोब्स कहा जाता है, यानी बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीव जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे जीव वहाँ की कड़ी, ठंडी और पतली हवा वाली हालत में जिंदा रह सकते हैं? इसका जवाब धरती पर ही मिलता है। यहाँ कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बेहद मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहते हैं, जैसे तेज गर्मी, जमाने वाली ठंड, तेज एसिड या बिना ऑक्सीजन के भी। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, जैसे कि आर्कटिक की बर्फ में रहने वाले सूक्ष्म जीव या समुद्र के नीचे ज्वालामुखी के पास रहने वाले बैक्टीरिया। अगर धरती पर ऐसे माइक्रोब सरवाइव कर सकते हैं तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मंगल ग्रह पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। परसेवरेंस जैसे रोवर्स इन छोटे जीवन रूपी के संकेत को ढूंढने में लगे हैं। अगर वहाँ की मिट्टी में इनका कोई सबूत मिल जाए, जैसे कार्बन, सल्फर या कोई खास पैटर्न, तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। यानी मंगल ग्रह पर जीवन की उम्मीद इंसानों जैसे प्राणी नहीं बल्कि इन बेहद छोटे लेकिन ताकतवर जीवों पर टिकी है। और अगर ये मिल जाए तो ये सिर्फ मंगल की कहानी नहीं बदलेगा बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की परिभाषा ही बदल जाएगी। मंगल ग्रह को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके दोनों ध्रुवों पर सफ़ेद चमचमाती बर्फ की मोटी परतें दिखाई देती है। इन्हें पोलर आइस कैप्स कहा जाता है। ये सिर्फ ठंडी दिखने वाली जगह नहीं है बल्कि इनकी गहराई में कई राज छिपे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बर्फीले इलाकों के नीचे पानी की झीलें मौजूद हो सकती है और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी होगी। अब सवाल यह है कि क्या इन बर्फ़ की परतों के नीचे आज भी कोई हलचल या एक्टिविटी हो रही है? दरअसल मंगल के पोलर रीजन में कुछ ऐसी रेडियो तरंगें मिली हैं जो दिखाती हैं कि वहाँ बर्फ़ के नीचे कुछ अलग है, शायद लिक्विड पानी। ये ठीक वैसा ही जैसे हमारे सौरमंडल के कुछ चंद्रमाओं पर देखा गया है, जैसे बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का एन्सेलेडस। इन दोनों के नीचे भी बर्फ़ के नीचे विशाल महासागर है और वहाँ जीवन के संकेतों की तलाश चल रही है। अगर यूरोपा और एन्सेलेडस जैसे बर्फीली चंद्रमाओं में जीवन की संभावना है तो मंगल की बर्फ़ के नीचे भी कुछ ऐसा हो सकता है, शायद सूक्ष्म जीव जो ठंड और अंधेरे में भी जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिक अब इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं कि कैसे बर्फ़ की परत को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर तक देखा जाए, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ निकलता है तो वो पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद और एक बड़ा खुलासा होगा
कि जीवन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। अब सोचिए, अगर आपको पता चले कि मंगल ग्रह से कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती है जो ज़मीन के अंदर किसी हलचल की ओर इशारा करती है, तो आप क्या चौंकेंगे। नासा के इनसाइट मिशन ने मंगल की सतह पर एक खास तरह का सिस्मोमीटर लगाया था, जो वहाँ से होने वाली छोटी मोटी कंपन यानी मार्स क्विक को सुन और रिकॉर्ड कर सकता है। और यही सिस्मोमीटर कुछ ऐसा सुनने में कामयाब हुआ जो अब तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ था। इनसाइड ने जो कंपन दर्ज की है वो बताती हैं कि मंगल का अंदरूनी भाग पूरी तरह शांत नहीं है। वहाँ ज़मीन के नीचे कुछ न कुछ हलचल हो रही है। जैसे धरती पर भूकंप आते हैं वैसे ही वहाँ भी मार्स क्विक हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका मतलब ये हो सकता है कि मंगल अब भी जिंदा है, यानी उसके अंदरूनी हिस्से में भी अभी कुछ थर्मल एनर्जी बची है। और अगर मंगल ग्रह के अंदर एक्टिविटी है तो ये जीवन के लिए ज़रूरी तत्व ऊपर ला सकता है। अब आते हैं एक और रोचक हिस्से पर। मंगल की चट्टानों में कुछ ऐसे पैटर्न देखे गए हैं जो बिल्कुल फॉसिल जैसे लगते हैं। कुछ तस्वीरों में पत्थर पर गोल या स्पाइरल आकार के निशान दिखे हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी सूक्ष्म जीवन के अवशेष हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी बहस चल रही है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ प्राकृतिक बनावट है, लेकिन कुछ का मानना है कि ये मंगल पर अतीत में जीवन का संकेत हो सकता है। अगर ये फॉसिल जैसी बनावटें वाकई किसी पुराने जीवन की निशानी हैं तो ये खोज इतिहास बदल सकती है। इसका मतलब होगा कि मंगल कभी पूरा तरह सूना और बेजान नहीं था, बल्कि वहाँ जीवन ने जन्म लिया था और हो सकता है आज भी किसी रूप में वहाँ वो छिपा हो। सच्चाई अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन हर नए डेटा के साथ हम इस राज की ओर करीब पहुँच रहे हैं। मंगल को लेकर एक और थ्योरी बहुत चर्चा में रही है कि क्या वहाँ कभी इंसानों जैसी कोई उन्नत सभ्यता रही है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, बल्कि रिसर्चर और थ्योरीज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मंगल ग्रह पर लाखों साल पहले कोई ऐसी सभ्यता थी जो तकनीक में काफ़ी आगे थी। उनके मुताबिक अगर आप दुनिया के अलग अलग कोनों में बने पिरामिड्स, पुराने मंदिरों और रहस्यमयी संरचनाओं को देखें तो उनकी बनावट और एंगल्स कुछ हद तक मंगल की सतह पर देखे गए कुछ पहाड़ी आकारों और स्ट्रक्चर से मेल खाते हैं। ये थ्योरी कहती है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कभी कोई ऐसी सभ्यता धरती पर आई थी मंगल से। अब जब थ्योरी चल रही है तो वहीं धरती के वैज्ञानिक भी तेजी से मंगल तक इंसानों को पहुंचने की तैयारी में लगे हुए हैं। नासा, स्पेस एक्स और चीन तीनों अपने अपने मिशन पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर रह सके। स्पेस एक्स का लक्ष्य 2030 तक मंगल पर इंसानों को बसाना है। नासा भी आर्टेमिस मिशन के बाद मार्स मिशन की दिशा में बढ़ रहा है। चीन भी अपने रोवर और सैंपल मिशन भेजकर बड़ी तैयारी में है। इन सभी मिशनों का एक बड़ा मकसद है मंगल की ज़मीन को करीब से देखना, वहाँ खुदाई करना और ये पता लगाना कि क्या वाकई वहाँ पहले कभी कोई जीवन या सभ्यता थी। अगर ऐसा कोई सबूत मिल जाता है तो ये सिर्फ मंगल की ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की सोच को बदल देगा। सवाल यही है कि क्या मंगल सिर्फ एक ग्रह है या एक भूली हुई कहानी का हिस्सा। अब जरा सोचिए, अगर कल नासा ये घोषणा कर दे कि मंगल ग्रह पर सच में जीवन के सबूत मिल गए हैं, चाहे वो अतीत के हो या आज भी कहीं छिपे हुए हो, तो क्या होगा। सबसे पहला इसका सीधा असर विज्ञान की दुनिया पर पड़ेगा। अब तक हम मानते हैं कि धरती ही अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, लेकिन अगर मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में भी और भी जगह है जहाँ जिंदगी पनप सकती है और वैज्ञानिकों की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। हम सिर्फ एक ग्रह के निवासी नहीं होंगे बल्कि कई दुनिया वाला जीवन अब एक थ्योरी नहीं सच्चाई बन जाएगा। धार्मिक नज़रिए से देखें तो ये खोज बहुत से सवाल खड़े करेगी। अलग अलग धर्मों में जीवन की उत्पत्ति को लेकर जो मान्यताएं हैं उन पर फिर से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग इसे चमत्कार मानेंगे तो कुछ के लिए ये भ्रम हो सकता है। वहीं सामाजिक तौर पर यह सोच बदल जाएगी कि क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे जैसे और भी कहीं जीवन हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कभी सभ्यता थी तो वो ख़त्म क्यों हो गई। क्या मंगल ग्रह हमारा भविष्य है जहां हम एक दिन बसेंगे, या फिर अतीत है जहां कभी कोई और था वो मिट गया। क्या अब भी धरती पर वही गलती हम दोहरा रहे हैं। ये वीडियो ख़त्म हो रहा है लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या आप मानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। क्या आपको भी लगता है कि मंगल अभी भी कुछ छिपा रहा है। तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सच जानना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी दिलचस्प वीडियो हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रहस्य टेलीविज़न ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो आपके लिए लाता रहता है।